पिछले पीरियड में हमने देखे कि किस तरह से भोला दादाजी का इंतज़ार कर रहा है और इंतज़ार करते-करते फिर वो टाइम आ गया, दादाजी घर पर आ गए। उसने आधा घंटा पहले ही दादा को खाना खाने के लिए इशारा करना शुरू कर दिया, पीछे लग गया। दादाजी ने भी खाना खा लिए और खाना खाने के बाद जैसे ही आखिरी निवाला वो खा रहे थे, तो पटवारी ने आवाज़ दे दिया कि जल्दी से आइए, आज ही मेरे को फुर्सत है वरना फिर मुझे फुर्सत नहीं मिल सकती। तो दादाजी ने उस टाइम में अपने पोते की तरफ देखे, पोते को देखे तो पोता जो है तो वो तैयारी कर रहा है, बिस्तर को बिछा रहा है। यहाँ तक हम देख चुके थे, ठीक है। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा है। भोला जो है तो वो बिस्तर को बराबर कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि दादाजी खाना खाने के बाद में यहाँ आकर लेटेंगे और मुझे कहानी सुनाएंगे। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायती में पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। बिस्तर बिछाया और बिस्तर बिछाने के बाद में उसने एक बड़ा सा तकिया भी अपने दादा के सिरहाने रखने के लिए रख दिया और खुद पैरों की जानिब, यानी पलंग पर सोने के बाद में जो साइड में हमारे पैर होते हैं उसको पायती कहते हैं, ठीक है। तो उस साइड से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। अब दादाजी ने ये देखे और पटवारी को उन्होंने कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। अब भोला अपने दादा की ये गुफ्तगू पटवारी से सुन लिया तो वो थोड़ा सा, उसका चेहरा जो था तो वो नर्वस हो गया, वो थोड़ा नाराज हो गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम अज कम आराम तो कर ले। अब बहू ने भी सुनी इनकी ये गुफ्तगू, तो बहू ने कहा, यानी माया ने बाबा जी से कि बाबा जी अभी इतनी भी क्या गड़बड़ है, इतनी भी काय को आपको जल्दी, अभी आप खेत से आए हो और थके हुए भी होंगे, अभी खाना भी नहीं खाया और अभी थोड़ी देर आराम कर लो फिर चले जाना। कुआं कहीं जा नहीं रहा, जमीन कहीं जा नहीं रही, थोड़ी देर आप आराम कर लो। ओहो मैंने ज़ेरे लब कहा, ओहो मैंने ज़ेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से उधर ना हो सकेगा। दादाजी ने अपनी बहू की बात सुनी, माया की बात जब सुनी तो दादाजी ने वहीं के वहीं अपने दिल ही दिल में होठ हिलाते हुए धीरे धीरे कहा कि अगर पटवारी चला गया तो 1 महीने के बाद ही ये मुझको मिलेगा, इसलिए आज पटवारी के पास में जाना भी जरूरी है। माया खामोश हो गई, भोला मुंह बसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। अब उसने दादाजी ने तो धीरे से कहा तो माया खामोश हो गई। भोला ने जब सुना तो भोला के आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, वो बार बार वो एक ही रट लगाए हुए था, मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब दादाजी ने क्या किए कि भोले से बोले कि बेटा देख, अगर मैंने दिन में कहानी सुना दिया तो कोई ऐसा ना हो कि कोई मुसाफिर जो है तो रास्ता भूल बैठे। अगर दिन में कहानी सुनेंगे तो मुसाफिर रास्ता भूल जाएंगे। अब ये दादाजी ने ऐसे ही बोल दी टालने के लिए कि किसी तरह से भोला को मना लिया जाए। अगर वो मान जाए तो दादाजी जल्दी से जाकर वो पटवारी के साथ में जाकर वो खानका वाले कुएं के पास में वो जो भी उनका पटवारी का काम कार्य वो कर आ जाए। मगर मसला ये था कि इसको इन्होंने अभी यहाँ पर ये जो जुमला है दादाजी का, सिर्फ टालने के लिए कहा गया, हकीकत में ये बात नहीं थी, ठीक है, कि किसी तरह से इसको रास्ते लगाने के लिए, भोला को रास्ते से लगाने के लिए कि भाई मान जाए, मगर वो बच्चा है, वो थोड़ी माने, रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब भोले ने जब सुना कि दादाजी ऐसा बोल रहे तो रास्ता भूल जाते हैं। नहीं बाबा तुम झूठे बातें कर रहे हो, मुझे आपका बेटा नहीं बनना है, मैं माता जी का बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था। बाबा जी आज इतने थके हुए भी नहीं थे, 15-20 मिनट उनके पास में थे, कहीं वो 15-20 मिनट वो
रुक सकते थे। भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेते। उन्होंने बोले ठीक है कि चलो आज भोले को कहानी सुनाई देते दिन में। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पालकी पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होंगे। दादाजी ने बोले क्या, सोचे कि अब मेरे पास में 15-20 मिनट है तो चलो क्यों ना उसको 15-20 मिनट में एक छोटी कहानी सुनाकर फिर चले जाते हैं। तो दादाजी ने फिर चादर रखे और पलंग पर बैठकर अपने पोते से कहे, ठीक है मैं कहानी तो सुना देता हूँ दिन में, मगर कोई मुसाफिर अगर रास्ता खो बैठे, कोई रास्ता भूल जाए रास्ता, तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। और इस तरह फिर दादाजी ने भोले को जो हमेशा एक कहानी सुनाते थे वही कहानी को उन्होंने सुनाया, जिसमें 7 शहजादे थे और 7 शहजादियाँ। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता और भोला की ये पसंदीदा कहानी थी, जिसके एंडिंग में, जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाती थी। मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा। मगर वो जैसे हमेशा जब दादाजी इसको कहानी सुनाते थे तो उसकी जो कैफियत होती थी कहानी सुनते वक्त में, वो कैफियत आज नहीं थी उसके। वो अफसरदा था और हल्का हल्का सा कांप रहा था, डर रहा था, खुश नहीं था। जैसे वो पहले कहानी सुनने के वक्त में खुश हुआ करता था वैसा भी खुश नहीं था। अब दादाजी को ख्याल आया कि पटवारी कहीं निकल ना जाए, तो वो दौड़े इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। कहानी सुनाने के बाद में दादाजी ने जब कहानी सुना दी, फिर ख्याल आया कि पटवारी कहीं निकल ना जाए, तो जल्दी जाने के लिए फिर दादाजी उठे और इनके जूते नए थे, नए जूतों के अंदर अपने पैर जल्दी जाते नहीं, तो दबती हुई एड़ियों की वजह से वो पैर नहीं भी गए बराबर, वैसे ही जूते में पैर डालकर वो कैसे भी भागे। शाम को जब मैं वापस आया, जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना। अब शाम हो गई दादाजी को वापस घर आने के लिए। तो जब वो घर आए तो क्या देखते हैं कि घर की दहलीज पर ही भोला जो है तो बैठा हुआ है अपने मामू का इंतज़ार करते हुए। और जैसे ही उसके दादा एंटर होते, जैसे ही उसके दादा घर में दाखिल होते हैं, तो भोला उनको नज़र आता है। भोला पूछता है कि बाबा आज मामू जी आएंगे ना। फिर क्या हुआ भोले, मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे ना। अगन बोर्ड यानी एक खिलौना है बच्चों का। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने आ चुके हैं। बोट भी नाव, अगन यानी आग से चलने वाली नाव। तो एक छोटी सी लोहे की एक नाव होती थी, उसके अंदर मोमबत्ती या फिर कोई दिया वगैरह जलाना पड़ता था और वो नाव फिर पानी में चलती थी। तो अब इसने कहा, मामू जी अगन बोर्ड लाएंगे ना। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना। मकई के भुट्टे आपको पता है, हमारे तो मकई होती ही नहीं। तो अब उसने ये सवालात अपने दादा से पूछा। जब दादा ने पूछे कि बेटा क्या हो गया, तो उसने बोला कि मामू जी आज आएंगे ना और अगन बोर्ड लाएंगे ना, वो मकई के भुट्टे भी लाएंगे, हमारे तो मकई होती नहीं। और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे, और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होंगी। ये जो जुमला है, ये जो अल्फाज है कि ख्वाब में भी ना देखी होंगी, ये दादाजी ने उसको कहानी में सुनाए थे। 7 शहजादों और 7 शहजादियों की कहानी में। तो ये अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में इसने याद रखे थे और उसने बड़े अच्छी जगह पर उसको इस्तेमाल भी किया उसने इन अल्फाजों को। तो वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होंगी। दादा ने अपने पोते की इस गुफ्तगू को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद में उन्होंने उसको दुआएं दी। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। उनको बड़ा अच्छा लगा
मेरी कहानी में किसी इन अल्फाज को उसने बड़े अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया और याद रखा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनी। छोटे बच्चे बड़े खुश होते हैं अगर घर का कोई आने वाला हो। इसी तरह से भोला भी बड़ा खुशी में था कि वो खुशी के मारे दरवाजे की दहलीज में बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि जैसे अगर मामू आते हुए नजर आए तो वो अपने अम्मा को और अपने दादा को जाकर बोले कि मामू आ गए। दियों को दिया सिलाई दिखाई गई। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता दियों की रोशनी ज्यादा होती गई। अब काफी वक्त हो गया, शाम से अब अंधेरा छाने लगा। शाम भी खत्म हो गई, अब अंधेरा होने लगा। अब घर में भी ये दिए जलने लगे। तब मुतफक्कराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। काफी टाइम हो गया, उसके बाद में भी जब माया का भाई नहीं आया, भोला का मामू नहीं आया, तो अब माया को भी फिक्र होने लगी, बहन को भी फिक्र हुई और उसने अपने ससुरों से पूछी कि अभी तक के भैया नहीं आए। मुमकिन है, दादाजी ने कहा, बाबा जी ने कहा कि मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देगी।